कि जिन माताओं के बालक हैं वो जीवन भर सलामत रखें। प्रभु किसी भी माँ के सामने ऐसा समय ना आए कि माँ अपनी आंखों से अपने पुत्र की मृत्यु देखे। रानी तारा बोली है रो करके, बेटा मुझे मरघट का भी रास्ता नहीं मालूम है, मैं कहाँ तुझे ले जाऊंगी, कैसे तेरा दाग लगाऊंगी। बोली रानी तारा कि बेटा मेरी गोदी के, कि बेटा मेरी गोदी के, आ जाओ गौरवाना मैं कहाँ पर तेरा दाग लगाऊंगी। मेरे पास में इतना पैसा नहीं है जो मैं आज तेरे लिए कफन खरीद करके ले आऊं और तुझे कफन उड़ा। बोली रानी तारा तेरी मैया पे कहा तुझे ख्याल नहीं आया। तो उसी समय काफी देर हो जाती, मैया तारा रोती रही बिलखती रही। उस बाग में कोई इतना नहीं है जो मैया को धीरज बना दे। उसी समय माली ने फिर से कहा मैया इस बच्चे को ले जाओ, नहीं तो इसकी लैस खराब हो जाएगी। मैया तारा बोली भैया मैं तो परदेसी हूँ, अब तो छोड़ करके काशी में आई थी, का भी सारा छूट गया, बेटा था वो भी छोड़ करके चला गया। मुझे तो मरघट का भी रास्ता नहीं मालूम है जहाँ पर मैं अपने बेटे का दाग लगा दूं। लेकिन रानी तारा की प्यारे भक्तों मजबूरी देखिए, मैया तारा ने क्या किया कि आज अपने दोनों हाथों से अपने बेटे की लाश को ले लिया और लाश को उठा करके आज मैया तारा मरघट की तरफ जाने लगी। देखना समय मरघट पर जाना स्त्रियों का पंचित माना जाता है, स्त्रियां कभी मरघट पर नहीं जाते हैं। लेकिन तारा के ऊपर इतनी
आई, गिर जाती है, अपने बेटे की लाश को फिर से रख लेती और महाराज फिर से उठा करके चलने लगती है। क्या हालत है उस दुखिया की कि मरघट जाई रही और लेके लाश सतना रोए। मरघट जा रही, मरघट में जाई रही, लेके लाश सतना बेटा। अरे बेटा बेटा मात पुकारे, अरे पटक के कूड़ा धरन पे डारे। दार चले असुर लेके लाश सतना बेटा के। मैया तारा मरघट पर जा रही, प्यारे भक्तों चलते चलते आज मैया मरघट पर पहुंच गई। उसी मरघट पर पहुंची जिसकी रखवाली, जिस मरघट की रखवाली राजा हरिश्चंद्र कर रहे थे। रानी तारा महाराज पहुंची उसी मरघट पर। आज रानी तारा पहुंची है, हरिश्चंद्र ने कहा कौन है? अब आवाज लगाई, रानी तारा महाराज बैठी, हरिश्चंद्र और पास में आए तो हरिश्चंद्र की महाराज आंखें कमजोर हो गई, दृष्टि कमजोर हो गई। रानी तारा ने तो महाराज हरिश्चंद्र को पहचान लिया। रानी तारा बोली, महाराज आप इस मरघट की रखवाली कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, रानी तारा तुम, और ये हमारे बेटे को क्या हुआ है? तुम इसे इस तरीके से क्यों पकड़े हो? रानी तारा बोली, महाराज हमारा बेटा अब हमारे साथ नहीं रहा, हमारा बेटा हमें छोड़ करके चला गया, हमारा नहीं रहा अब वो। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही इतने वचन सुने मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। आज हरिश्चंद्र ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम? हमारा बेटा हमारे साथ नहीं रहा, हमें छोड़ करके चला गया। रानी तारा ने कहा, हाँ महाराज। रानी तारा ने कहा राजा हरिश्चंद्र से कि महाराज अब आप ऐसा कीजिए कि हमारे बेटे की लाश को जला दीजिए, इसका देह संस्कार कर दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, देह संस्कार ऐसे नहीं करेंगे, हम तब करेंगे जब मुझे कर और टका चाहिए, कर टका दे दो और हम लाश का अंतिम संस्कार कर देंगे। रानी तारा बोली, महाराज ये आपका बेटा है, कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास में फूटी कौड़ी तक नहीं है जो मैं अपने बेटे को कफन उड़ा दूं, आपको कर दे सकूं, आप मेरे बेटे की लाश को जला दीजिए। हरिश्चंद्र बोले, सुनो रानी, बाद में की याद करो जब नदी पे घड़ा नहीं उठवाओ तब तुम धर्म में फंसी हुई थी, आज हम धर्म में फंसे हुए हैं। कर टका तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, जब तुम कर और टका दोगी तभी तुम्हारे बेटे की लाश जलाई जाएगी। रानी तारा ने जान लिया, महाराज ये तो आपका ही बेटा था, लेकिन इतना बड़ा संकट आपके सामने पड़ा है। बेटे से बेटे का मरना, इससे बड़ा कोई संकट माता पिता के लिए नहीं होता। रानी तारा बोली, आपके सामने इतना बड़ा संकट पड़ा है, लेकिन फिर भी आप कफन और कर और टका के भूखे हो। सुनो महाराज, अरे शाम